हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं मार्च अप्रैल का 2020 का पेपर जो है हमारा FM12 में जो VNSU यूनिवर्सिटी में पूछा गया है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हम आज सोल्व करने वाले हैं जो 2020 में पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आशीष लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें बाद में हमें पर्टिकुलर बजट और एक्चुअल के दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है उसमें, जिसमें इन्फॉर्मेशन बताई है आउटपुट की, आवर्स की, फिक्स ओवरहेड्स की, नंबर ऑफ वर्किंग डेज की। और हमें कैलकुलेट करने को बोला है फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस। 5 मार्क्स के लिए सम पूछा गया है और हमें ये सिर्फ फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है इस सम में, फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस, और उसका फॉर्मूला होता है SR मतलब स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में रिवाइज्ड बजट आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो हमारे पास बजटेड आवर्स तो है लेकिन हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बजटेड आवर्स हमारे कहाँ पे है, ये हो गए हमारे बजटेड आवर्स। ये 30,000 जो दिए हैं वो हमारे हो गए हैं बजटेड आवर्स। मतलब BH हमें दिया गया है लेकिन RBH एंड SR मतलब स्टैंडर्ड रेट हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आवर्स। अब आपको एग्जाम्पल में, आप साइड में अपने पेज में एग्जाम्पल खोल सकते हैं। बजटेड ओवरहेड्स हमें दे दिया गया है 45,000 और हमें बजटेड आवर्स अभी हमने देखा दिया है 30,000। तो हमारा स्टैंडर्ड रेट आ गया 1.5। तो हमें फर्स्ट फॉर्मूला के लिए अब क्या चाहिए था, ऐसा फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए था SR और RBH, जिसमें से हमें SR मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं RBH की तरफ। तो RBH का फॉर्मूला होता है हमारा रिवाइज बजटेड आवर्स का फॉर्मूला है बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज। तो बजटेड आवर्स हमारे है 30,000 जो हमें फॉर्मूला में दिए हैं। एक्चुअल डेज और बजटेड डेज भी दे दिए गए हैं, जो है 26 डेज है वो हमारे एक्चुअल है और 25 है वो हमारे बजटेड है। तो हमारा RBH आ जाएगा 31,200। तो हमें जो भी फॉर्मूला के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी अब हमारे पास सारी अवेलेबल है। तो अब हम फिक्स ओवरहेड्स कैलेंडर वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट में रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट हमारा आया था 1.5, फिर रिवाइज्ड आया था हमारा 31,200 और हमारा बजटेड दिया गया है 30,000। दोनों का डिफरेंस आएगा 1,200। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,800 फेवरेबल। प्लस में आता है तो हमारे पीछे लगती है फेवरेबल की साइन, मतलब जो प्लस में आए तो फेवरेबल, अगर माइनस में आए तो एडवर्स और अनफेवरेबल और एडवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है जो हमें कैलकुलेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। सेकंड हमारा है ROI का सम है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी आर बोथ कंसिडरिंग एन आउटले ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जिसमें पर्टिकुलर में हमें डिवीज़न ए और डिवीज़न बी की इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट दे दिया गया है 1 लाख और 1 लाख दोनों का, मतलब दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट 60,000 एंड 11,000, मतलब ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। मतलब हमें जितना भी रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट पे वो हमारा हो गया प्रॉफिट। करंट ROI मतलब टारगेट ROI का जो हम ROI कैलकुलेट करेंगे उसका टारगेट उन लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा है। ए का है 18% और बी का है 11%। तो हमें आगे सम में देखते हैं क्या कैलकुलेट करने को बोला है।
द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की कितनी है? 13%। दोनों के लिए है 13%। ए के लिए भी 13% है और बी के लिए भी 30% है। डिसाइड बेस्ड ऑन ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडियल इनकम शुड बी प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड और रिजेक्ट। मतलब ROI को यूज़ करके और रेसिडियल मतलब RI और ROI को दोनों को कैलकुलेट डिवीज़न ए और डिवीज़न बी के प्रोजेक्ट में करना है और फिर हमें देखना है कि ROI के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है और रेसिडियल इनकम के बिहाफ में कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? ROI और RI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेसिडियल इनकम। तो ROI का हमारा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100। ए का हमें नेट प्रॉफिट दिया है 16,000 एंड उसका इन्वेस्टमेंट है 1 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ए का ROI आ जाएगा हमारा 16%। फिर हम ऐसे ही बी का भी डिवीज़न बी का भी ROI कैलकुलेट करेंगे तो 11,000 हमें बी का नेट प्रॉफिट दिया है, 1 लाख हमें उसका इन्वेस्टमेंट दिया गया है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा ROI आ जाएगा 11%। तो हम अब ROI दोनों को डिवीज़न का कैलकुलेट कर चुका है तो अब हम जो भी करंट टारगेट ROI का है उससे कंपैरिजन करेंगे तो हमारा कौन सा बी प्रोजेक्ट है वो हमारा एक्सेप्ट होगा क्योंकि ए का डिवीज़न ए का 16% ROI आया लेकिन उसका टारगेट कितना था? 18%। मतलब उसने अचीव नहीं किया है। लेकिन डिवीज़न बी का 11% ही हमने ROI का टारगेट रखा था और 11% ही हमारा ROI आया। मतलब हमने जो टारगेट रखा था करंट ROI का मतलब पहले से जो डिसाइड करके रखा था वो हमारा अचीव हो चुका है। तो फिर ऐसे हम दिखा देंगे लिख के देयरफॉर प्रोजेक्ट ऑफ द डिवीज़न बी शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द डिवीज़न बी इज़ अ क्लियर करंट ROI 11%। मतलब जो टारगेट उसका 11% था उसने वो क्लियर किया है, इसलिए रिटर्न ऑन इस इन्वेस्टमेंट के बेस पे हम डिवीज़न बी मतलब प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करेंगे। देन आफ्टर हम फाइंड करते हैं रेसिडियल इनकम। रेसिडियल इनकम का हमारा फॉर्मूला है एनुअल प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एनुअल प्रॉफिट दोनों का डिवीज़न ए का है हमें 16,000 दिया है और डिवीज़न बी का हमें दिया है 11,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों का सेम ही है इसलिए हम दोनों को साथ में ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 30% दिया है वो कर लेंगे तो दोनों का आ जाएगा 13,000 और इसका भी 13,000। तो 16 में से 13 माइनस 16,000 जो 60,000 दिया है उसमें से 13,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा +3,000 जो रेसिडियल इनकम है डिवीज़न ए की। और इसमें हमारी होगी 11,000 में से 30,000 बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,000 लेकिन वो होगी माइनस में क्योंकि इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडियल इनकम हमारा ROI का RI मतलब रेसिडियल इनकम के बिहाफ में जो हम देखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट कौन सा एक्सेप्ट होगा? प्रोजेक्ट ए हमारा, क्योंकि उसकी रेसिडियल इनकम जो 3,000 है वो प्लस में है, बाकी जो डिवीज़न बी की है वो माइनस में गई है। तो हमने देखा कि ROI के हिसाब से हमारा कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ? बी। और लेकिन हमने जब रेसिडियल इनकम का फॉर्मूला लगाया तब हमारा कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ? तो ए। मतलब हमें दोनों को लिख के बता देना है कि ROI के हिसाब से प्रोजेक्ट बी एक्सेप्ट होता है और रेसिडियल इनकम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके प्रोजेक्ट ए हमारा एक्सेप्ट होगा। तो ये थे हमारे 2020 मार्च अप्रैल में पूछे गए सम जो 2020 के पेपर में पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।